जय संतोषी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे संतोषी माता की व्रत कथा का। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया थी, उसको 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो भी जूठन बच जाता था 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितनी प्रिय करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन तो आपको ही खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सिर दर्द होने का बहाना करके एक पतला सा चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खिलाया। 6 भाई ने भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ के खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ, और वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों को पाल। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह एक दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला ठीक है रह जा। ने पूछा कि तनख्वाह कितना दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर ही दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन और हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, समस्त कार्य वो खुद करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में उसके सास उसका अत्याचार करती थी। उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे हुए नारियल की नारियली में उसे पानी दिया जाता था। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा का श्रवण करने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्त ने स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का भी ले सकती हो, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा श्रवण करना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कह लेना। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों
न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। यह सब बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी वहाँ से। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ला माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काफी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की कातिर भी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर पर कुछ भी ठीक नहीं है। वह बोला, मेरे पास कुछ है भी नहीं, जिसे माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध तो ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर आकर बैठ जाना। जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह नहाकर संतोषी माता को दंडवत देकर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, देने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने को वह रास्ते में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें। अब भोजन बनाकर खा पीकर गांव आए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है,
लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान के तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के दिन उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने आए। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा नहीं हो सकेगा। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोधित किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब मालूम पड़ जाएगा, जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर कहने गई, माता तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूंगी, अब बतलाओगे वैसे वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति मुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जो बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दे उन्हें विदा कर दिया। अब माता संतोषी प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाकर, इतने में अब सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह माता संतोषी हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो।
जो इनका कथा श्रवण करे उसकी भी माता सारी इच्छाएं पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय।